उत्तराखंड की नारी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उत्तराखंड के चला लो, उत्तराखंड मांगे भूख कानून, जल जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर आ जाओ। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं खुद अभी एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ अपना टाइम निकाल के। इसकी ज़रूरत क्या थी मुझे? अगर मेरी सरकार मुझे यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराती, व्यवसाय उपलब्ध कराती, खेती बाड़ी करवाती तो हम कुछ ना कुछ करते। लेकिन सब तरीक़ों से हमें निछट करा जा रहा है और एक तरीके से राम राज्य का केवल फेक प्रमोशन हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सनातन को फेकली प्रमोट किया जा रहा है। हमारे धर्म को ये लोग सरासर बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारा धर्म बहुत शांति प्रिय धर्म है। इस तरीके से सनातन को ये बोर्डों पे, होर्डिंग्स पे, गलों में, आज के बच्चे को पूछिए, 12वीं पास नहीं है बच्चा, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अरे रामचरितमानस का एक श्लोक सुना के दिखा दे, या कोई भी ओम भूर्भुवः स्वः सुना दे, गायत्री मंत्र सुना। उसे बेसिक जानकारी कुछ नहीं है, बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके दिन भर अपना माइंड खराब करके का ये लगा हुआ है। तो जानते हैं कुछ लोग ही हमारे साथ हैं जी। आज यहाँ पे भू कानून की मांगों को लेकर आप आए हैं शहीद स्मारक पे। सबसे पहला काम क्या था आपका? देखो, सर्वप्रथम हमारे मांगे थी मूल निवास लागू करो। उत्तराखंड की ज़मीनों को भूमाफिया खा गए हैं। ये जो सरकार है, सोई हुई सरकार है, ये जाग नहीं रही है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, आप जाग जाइए और उत्तराखंड के लोगों के हितों में आप काम कीजिए, अन्यथा आपको पटकनी दे दी जाएगी। अच्छा, ये उत्तराखंड भू कानून का तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, अंकिता के भी बोर्ड लगे हुए हैं। ये अंकिता हमारी बहन है, उत्तराखंड की बेटी है। अगर मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उत्तराखंड में कहाँ बेटियां सुरक्षित है? कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हो, उत्तराखंड जैसे देवभूमि जैसे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ये प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा? जी, यहाँ पे महिला भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से भी जानते हैं कुछ सवाल। आप अपने घर का चूल्हा चौका छोड़ के आज यहाँ पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से उत्तराखंड राज्य बनाने की तरफ ये आंदोलन? बिल्कुल किया गया है। हमारा जो है ज़मीन जो है दूसरों को बेची जा रही है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। हमारी अंकिता बहन को भी इंसाफ नहीं मिला है। हम अपने आंदोलनकारियों के साथ में हैं, उनके सहयोग में खड़े हो रखे हैं और सुबह से उनके साथ रैली में हैं। बिल्कुल हमारा उनका सहयोग है। भू कानून के लिए लड़ रहे हैं और अंकिता के न्याय के लिए भी लड़ रहे हैं। अंकिता के साथ भी हैं बिल्कुल। जब तक उसको न्याय, भू कानून चाह रहे हैं, कौन से राज्य की तरफ पे आप चाह रहे हैं? हम जैसे शुरू था यूपी में, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश से जो कानून था वही मूल निवास वाला वही लागू हो, बस यही हम चाहते हैं। तो आपने सुना कि भू कानून जो और राज्य में है, हिमाचल में है, यहाँ पे यूथ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कहा जाता है जो यूथ है वो जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, और देश की नहीं हमारे प्रदेश की भी रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ पे आंदोलनकारियों की अगर जो बात करें, आंदोलनकारियों के साथ साथ यूथ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, युवा भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आकाश नेगी, ग्राम तसवाड़। यहाँ पे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन युवा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो क्या समझ रहे हैं आप कि युवा को आगे आना चाहिए? जी देखिए, आपने जो बात करी कि हमारे जो आंदोलनकारी थे 1994 में जो आंदोलन हुआ था अलग राज्य के लिए, जिस विजन से, जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की गई थी, तलवार द्वारा आज उस उद्देश्य को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। वो विजन खत्म हो चुका है, जिस विजन से मांगा गया था अलग राज्य। और देखिए, सरकार कहती है पर्वतीय राज्यों में रोजगार लाना लगभग मुश्किल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पर्वतीय राज्य है? ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट में भी है, उनके हिमाचल भी पर्वतीय राज्य है, वहाँ भी सशक्त भू कानून है। उसी हिमाचल के भू कानून की तर्ज पर हमें भी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में धारा 371 के तहत दिए गए हैं अपनी जनजाति, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उन्हीं अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं।
हम देखिए पर्वतीय जो लोग होते हैं उनकी जो मानसिकता होती है, देखिए क्रिमिनल माइंडसेट नहीं होता है उनका, उसी और भोले भाले होते हैं और सरकार उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, हमारी आवाज़ दबा रही है। लेकिन ये युवा है, हम युवा है उत्तराखंड। एक सवाल यहाँ पे और है कि युवाओं की अगर तो बात करें तो सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने कई बार आश्वासन दिए हैं, जैसे मसूरी में दिया था, जो रामपुर तिराया है वहाँ पे भी दिया था, तो क्या उस आश्वासन से आप लोग खुश नहीं हैं? सरकार बस बातें करेगी, सिर्फ बातें करेगी। मसूरी के जो हाल हुए हैं, अभी जॉर्ज एवरेस्ट प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया है, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्हें तक नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हिमालय को अपनी खून पसीने से सींचा, और आज देखिए जंगल हमारे, पर्वत हमारे, नदियाँ हमारी, और उन पे अधिकार हमारा नहीं। बाहर का दो साल पहले कोई व्यक्ति आएगा, अधिकार जमाएगा और हमें लात मार के हमारे ही राज्य से बाहर भगा देगा। हमारी पानी टिहरी डैम का पूरा बिजली आज यूपी में जा रहा है। हाँ, उत्तराखंड को कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो टिहरी के गांव थे जिन्हें पानी में डुबा दिया गया था, उन गांव में पानी नहीं आया। जो राज्य पूरे देश भर को बिजली दे रहा है, उसके खुद के गांव अंधकार में है, सड़कें नहीं पहुंच रही है, बिजली नहीं पहुंच रही है। टिहरी बांध की आप बात कर रहे हैं, तो टिहरी बांध की बात करी जाए तो टिहरी विस्थापित बहुत सारी कॉलोनी काटी गई है, उन लोगों को आशियाना दिया गया है। देखिए उन लोगों में जो आप बात कर रहा था कि जो पर्वतीय लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं, उन्हें भी बहला फुसला के, देखिए उन जो अपने गांव से जुड़े थे, आपको अगर कोई अपने घर से निकाल दे तो आप बताइए आपकी मनोस्थिति क्या होगी। जो उनके पूर्वज थे, जो राजाओं का महल था, हमारा जो घंटा घर था टिहरी का, वो सारा डुबा दिया गया है। आश्वासन देने से जो आश्वासन दिया था उसके लिए लोग आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मिला लोगों को नहीं ना, तो क्या फ़ायदा है इसे भू कानून का। भू कानून तो हमें चाहिए ना। जब हमारे लोग ये अपने पास बाहर जा रहे हैं, जो देहरादून में आए काम करने के लिए, फिर देहरादून से दिल्ली गए, अपने खेत गाँव में छोड़ गए, उनकी ज़मीनों को आके कोई और हत्या जा रहा है। जैसे आप युवा प्रदेश उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में रोजगार का क्या भूमिका है? बाहर के लोग आते हैं, उनको ज़्यादा, मेरे खुद के भैया हैं, वो गए थे जॉब लेने, उन्होंने उनके सर्टिफिकेट पे देहरादून का था, उनको 13,000 और 30,000 और बाहर वाले को 35,000। ये मेरे को नहीं, उनको ये बताओ। रोजगार के हिसाब से मैं खुद 2 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, बेंगलोर, गुड़गांव, सारे बड़ी बड़ी सिटीज़ में काम कर चुका। हमारा पहाड़ का युवा मात्र 10,000 रुपये के लिए अपनी उद्यानी भूमि छोड़ के आज उनको हवाले करके, इस सरकार की जो ये कच्चे नियम कानून है उनके कारण, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब ने हमारी ज़मीनों को खाने का, दलाली करने का काम करा है, चाहे कोई भी सरकार हो। इसमें मैं किसी राजनीतिक दल को छोड़ूंगा नहीं। और हमारे युवा आज 10,000 8,000 रुपये के लिए गुड़गांव के होटलों में, दिल्ली के होटलों में बर्तन बजाने के लिए मजबूर है। क्यों ऐसा क्यों है? क्या ये सवाल कभी सरकार करती है? हमेशा अपने घोषणा पत्रों में लागू करा देती है कि हम भू कानून लाएंगे, सशक्त रोजगार देंगे, उद्यानी बढ़ाएंगे, लेकिन कभी बिल्कुल ये हुआ नहीं है। जब उत्तराखंड राज्य बना था, खंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के भी बैनर तले यहाँ पे महिलाएं हैं, जानते हैं इनसे कुछ सवाल। जैसे कि रैली लेके आए हो देहरादून, किस संबंध को लेके आए थे रैली? हम एक तो आंदोलनकारी चिन्हित करने को लाए थे, दूसरा भू कानून के लिए आए थे जी। हम ये इसलिए हम देहरादून आए थे। आज पूरा हमारा उत्तराखंड देहरादून। तो आपकी आवाज पहुंचे है मुख्यमंत्री धामी तक? हाँ जी पहुंचेंगे, जरूर पहुंचा देना हमारी आवाज़। और हम उत्तराखंड, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। देहरादून ये लोग आए हैं और आज जबकि मातृशक्ति है, मातृशक्ति को घर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी तादाद पे आप देख रहे हो कि माताएं यहाँ पे इकट्ठी हुई थी। जी, क्या नाम है आपका? सरोजनी देवी। आप यहाँ पे आए आपने एक भू कानून को लेकर, उसके साथ अलावा क्या क्या मांगी थी? हमने अपनी मांगे पूरी मांगी कि हमारी मांगे पूरी होने चाहिए। भू कानून चाहिए, उत्तराखंड चिन्हीकरण होना चाहिए। और हमको हर बार ऐसे ही बोलते हैं, हर बार ठगते हैं हमको। हर बार ठगते हैं, हर बार। अगली बार भी आएंगे ऐसे ही होगा। कभी नहीं करते हैं जो हम बोलते हैं, हमारा काम करते नहीं सही से। हमारा तो कुछ नहीं होता, चिन्हीकरण नहीं हो रहा हमारा। तो हम तो उत्तराखंड की लड़ाई में आप थे? हाँ थे हम, तभी तुम्हारे काला जी को पूछो। अच्छा, वो है हमारे हेड। तो उत्तराखंड आंदोलनकारी जब लड़ रहे थे, उत्तराखंड राज्य को आंदोलन अलग बनाने की इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो
चिन्हित नहीं हो पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के बैनर तले रुड़की से ये टीम आई है, रुड़की अशोकनगर बूचड़ी फाटक से ये टीम आई है और यहाँ पे बुजुर्ग तो हैं ही, साथ में महिलाएं भी हैं, यूथ भी है। तो एक युवा हमारे साथ हैं जिन्हें हमने अभी कुछ टाइम पहले उपनल के धरने पर भी देखा, लेकिन आज ये उत्तराखंड आंदोलनकारी की रैली में भी शामिल हुए हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दिगंबर प्रसाद ध्यानी है जी। जैसे आप अभी कुछ बीते दिन पहले उपनल के एक धरने पे थे और आज उत्तराखंड के धरने पे हैं, क्या मांगे थी उस टाइम पे और क्या मांगे आज? देखिए, जो आंदोलन है, आंदोलन तो मैं ये लगा लिए 17-18 साल की उम्र में जब उत्तराखंड राज्य की मांग हो रही थी तब भी हमने आंदोलन किए। उस समय तो खैर पुलिस के डंडे भी हमने खाए थे, बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने मारा भी था, बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी। बस अड्डे के पास आपने देखी होगी, कचहरी के सामने जो दीवार थी उससे हम कूदे थे। आज जो हम यहाँ पे आए हैं वो हम भू कानून की मांग करने आए हैं और जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो उत्तराखंड आंदोलन के साथ वादा किया था उसकी वादा खिलाफी की है, उन्हें याद दिलाने आए हैं कि अपने वादा पूरा करें। और जो आपका सवाल था उपनल कर्मियों का, बहुत सुंदर सवाल, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से आप बार बार उत्तराखंड की युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। उपनल का भी ऐसी स्थिति थी। उपनल में जो 23-24 हज़ार कर्मचारी आज की डेट में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, विभिन्न विभागों में, सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, इनके लिए हमने जायज़ मांगे इनकी थी, उपनल कर्मियों की। हमारी भी वही मांग थी कि इनकी जो है वृद्धि की जाए, इनको समान काम समान वेतन दिया जाए और इनका नियमितकरण किया जाए। आप देखिएगा कि कितने सारे पद हमारे यहाँ उत्तराखंड में खाली हैं, सरकारी विभागों में खाली हैं, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली, ना ही जो पदों के सापेक्ष लगाए, बिजली विभाग में भी लगाए हैं, पदों के सापेक्ष लगाए हैं, उनको अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया उनका। तो यही हमारी मांग थी, लेकिन उस मांग को भी वर्तमान सरकार ने पूर्ण नहीं किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेरोजगारों की, युवाओं की जो आवाज़ है इन्हें बुलंद की जाए और इनको रोज़गार दिया जाए और जो हमारे आंदोलनकारी हैं इनकी मांगें पूर्ण की जाए, भू कानून लागू किया जाए। भू कानून अगर लागू नहीं होगा तो बाहर से आके हमारे उत्तराखंड को बाहरी लोग लूटते रहेंगे, लूट घसोट होती रहेगी और हमारे जो युवा हैं वो होटलों में ही बर्तन मांजते रह जाएंगे। हमारे युवा होटलों में बर्तन मांजते रह जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं को दिल्ली और मुंबई बर्तन ना मांजने पड़े, उत्तराखंड में ही इन्हें नौकरी दी जाए। नौकरियाँ बहुत हैं, अगर सरकार चाहे तो नौकरी दे सकती है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है नौकरी देने की। जी, तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दिवाकर बोल रहे हैं उत्तराखंड में नौकरियाँ बहुत है लेकिन इनकी मंशा नहीं है नौकरी देने की। अगर तो देखा जाए तो उत्तराखंड में भी बहुत सारी नौकरियाँ हैं। इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे आपको इसी तरीके की खबर। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।